हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखो, टाइप कास्टिंग हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। एक टाइप से दूसरे टाइप को डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब टाइप कास्टिंग भी मेरा दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग लिख दें तो ये भी दो तरह का होता है। आपका एक इम्प्लिसिट होता है जिसको अब अभी हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट होता है आपका एक्सप्लिसिट। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है। दोनों का काम वही है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हम अंतर समझेंगे दोनों के बीच में है क्या। डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड। अक्सर असल में ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि हाँ ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब जब ये कंपाइलर मेरे को खुद करके देता है, और अभी तक हमने जितना भी अपना प्रोसेस किया है वो सारा हमने अभी तक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही किया है, बिकॉज हर बार मेरा कंपाइलर मेरे को करके देता था। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कैर ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सपोज कर लो 74, तो क्या करेगा कंपाइलर कि ये जो 74 है इसको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ये इसी तरह से वर्क करता है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोड में चलते हैं, यहाँ पर हम अगर लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कैर ए इज इक्वल्स टू 74। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ ए को। अब मैंने यहाँ पर कैरेक्टर दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो, ये कैरेक्टर नहीं है, ये एक इंटीजर टाइप का है, फिर भी ये रन करेगा। और 74 का जो भी कैरेक्टर में वैल्यू होता है, जो कि कैपिटल जे है, वो मेरे को यहाँ पर आउटपुट करा के दे दिया। तो इसका जो डेटा टाइप है इंट से कैर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है। अब देखो, ये टेबल मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा बिगर डेटा टाइप में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमेशा मतलब कैर से इंट में ही जाएगा, इंट से फ्लोट में ही जाएगा, ये ऐसे नहीं जा सकता है। ये गलत है। ठीक है। एरो का देखने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये नीचे ही नीचे कन्वर्जन होता है। जैसे कि मैंने उस एग्जांपल में यहाँ पर क्या किया था आपको, कैर ए लिया था और यहाँ पर हमने इंट रखा था, जैसे कि हमने यहाँ पर 74 रखा था। तो देखो हमने क्या किया था, ये इंट को हमने कैर में कन्वर्ट किया था। ये इंट है वो फाइनली जाके आपका कैर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जब कंपाइलर खुद करके देता है हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं। बात करें जैसे इसके एग्जांपल्स की, तो सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ फ्लोट, या फिर ऐसा लिख लेते हैं इसको इंट, हर बार ए नहीं इस बार बी ले लेते हैं। ठीक है। इंट बी इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3.14 इंटू टू। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तब ये जो एवेल्युएट होगा वो डेसिमल में ही होगा। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये पहले ही इसको मत कन्वर्ट कर देना कि ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर आपने जो भी लिखा है ये एवेल्युएट हो जाता है, पूरा का पूरा ये सॉल्व हो जाता है। फिर आपको जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनली जाके आपका इंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6.28। ठीक है, ये आने वाला है। अब ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये आपका इंट में जाके कन्वर्ट होने वाला है। इसको इंट में कन्वर्ट करोगे तो 6 मिल जाएगा, तो बी में आपका 6 स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम कोड में भी देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर करते हैं आपका इंट बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने लिखा था 3.14 इंटू टू, और फिर हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे बी को, तो देखना मेरे को आंसर में 6 मिलने वाला है। ठीक है, 6 मेरे को मिल गया। अब अगर क्या करें, अगर हम इसको बूल में कर देते तो क्या होता कि आपका यहाँ पर 6.28 आता, वो एक नॉन जीरो नंबर है तो उसका मतलब ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाता और यहाँ पर 1 आपका आउटपुट आता। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जब कंपाइलर खुद मेरे को करके देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और ये किसी भी फ्लो में हो सकता है, चाहे वो बिगर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में हो या स्मॉलर से बिगर डेटा टाइप में हो, वो किसी भी फ्लो में जा सकता है। ठीक है। तो वो कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में चाहते हो अपने आंसर को। जैसे कि अगर जो मेरा एरिया है सर्कल का, वो मेरे को चाहिए कि हाँ वो डेसिमल में आ सकता है एक्यूरेट, तो अच्छा यही है कि आप यहाँ पर फ्लोट रखो। ठीक है, फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू कुछ भी रख दो, यहाँ पर एरिया इज इक्वल्स टू, और जैसे कि मैं यहाँ पर 3.14 इंटू आर लिख दूँ।
ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर फ्लोट आने वाला है, डेसिमल में आने वाला है, तो क्यों ना हम इसको फ्लोट ही में रख दें। बिकॉज यहाँ इंट रख के तो कोई यहाँ पर मतलब बनता नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इंट रखोगे तो फाइनली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा मतलब ये समझो कि जब अब हमारा कंपाइलर हमें कन्वर्ट करके देता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस में मतलब अगले के अगले लेक्चर में आएंगे जब एक्सप्लिसिट भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।